हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो लेट्स प्लान कल का जो पेपर है उसके आंसर सीट को लिखने के लिए क्या कुछ हम लोग मेंटली तैयार रह सकते हैं। सो 3 सेक्शन होगा। सेक्शन ए में रीडिंग आपको देखने को मिलेगा, बी में राइटिंग और ग्रामर और सी में जो है लिटरेचर। सो सेक्शन ए में जो रीडिंग है 2 पैसेज होंगे। कोई कुछ नया तरीका नहीं अपनाना है, जो स्टैंडर्ड तरीके वही हम लोग अपनाएंगे। पैसेज को दोनों को एक नज़र से पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, देन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैराग्राफ में आकर के आंसर्स को लिखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो हमारे समझ के बेसिस पे आंसर्स करने होंगे। डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जो है आपको आंसर्स पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, आपको समझ करके आंसर्स करने होंगे। तो वही तरीका है, पहले पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन पे आना है, फिर क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद डिमांड के अकॉर्डिंग पैराग्राफ में जाकर के आंसर्स को ढूंढना है। ठीक है। देन ग्रामर में वही 12 क्वेश्चंस में से 10 करने होंगे, तो 12 के 12 हम लोग सबको पढ़ लेंगे। और ये टाइम ग्रामर में जितना कम लगे उतना बेहतर है। फिर भी हम लोग 2 बार कम से कम हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा उसी वक्त हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आंसर्स ये होंगे, इसके आंसर्स ये होंगे, दिमाग में फ्रेम कर लेंगे, रख लेंगे, है ना। और फिर जब आंसर सीट मिलने पे हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ने हैं 12 के 12। जो भी आपको लगे कि ये इसके मैं श्योर हूँ उसकी 10 के साथ आप जाइए। अटेम्प्ट जो है आंसर करने के पहले, मार्क करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़ना है। बिल्कुल कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये इजी नेचर के अंदर आएगा ग्रामर वाला पोर्शन, इसीलिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार 2 बार कम से कम पढ़ेंगे, है ना। और कैसे अटेम्प्ट लेना है, इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद जो है अब आपको वहाँ पे देखना है कि भाई ये लगा रहा हूँ, ये वर्ड से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये फिट बैठ रहा है। तो वो फिट बैठना कहते हैं ना, ये चीज़ स्टेटमेंट बोलना या पढ़ना तो कहते हैं ये उठपटांग सा लग रहा है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में चीज़ें चलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक एक रूल्स आपके दिमाग में उस वक्त होंगे और वो आप उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करोगे। नहीं, इतना जो प्रैक्टिस किया है ग्रामर का उसके बेसिस पे चीज़ें आपको वहाँ पे अप्लाई करके करने हैं। फिर राइटिंग में लेटर होगा, जो कि सारे ही फॉर्मल के से ही होंगे, चाहे वो एडिटर को हो या रिप्रेजेंटेटिव को हो या किसी शॉप, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को हो। किस फॉर्म में, तो इंक्वायरी के फॉर्म में, कंप्लेंट के फॉर्म में। ठीक है। फॉर्मेट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, सेंडर्स एड्रेस, देन एक लाइन का गैप है, देन डेट है, देन रिसीवर्स एड्रेस है। हियर रिसीवर्स एड्रेस मतलब एडिटर को लिख रखा है, तो एडिटर का जो वहाँ का एड्रेस है उनका हम लोग मेंशन करेंगे। देन एक लाइन का गैप है, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन है, देन कंटेंट है आपका, फिर आपके वो लास्ट में जो है आपके नाम वगैरह हो गए। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये नीचे है और सैल्यूटेशन ऊपर है, तो दोनों ही तरीके स्टैंडर्ड हैं और दोनों ही मार्किंग स्कीम में दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक गलत है या कोई सही है, दोनों ही सही है। सब्जेक्ट किसी में आप ऊपर देख रहे हो, कहीं पे नीचे देख रहे हो, दोनों ही मान्य हैं। ठीक है। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, जो कि पाई चार्ट्स और ग्राफ्स के फॉर्म में जो होता है वो इजी टू मॉडरेट माना जाता है। उसको एनालाइज करके लिखना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली किसके, जहाँ पे आपको 2 चीज़ों को दिया होता है, दोनों के फीचर्स दिए होते हैं और उसमें से एक को डिसाइड करना होता है ना। आपके रिस्पॉन्स ए के साथ भी हो सकते हैं, बी के साथ भी हो सकते हैं, मतलब ए और बी में चूज़ करना है, दोनों के फीचर्स दे रखे हैं। और कोई अटेम्प्ट लेगा कि भाई ए मेरे लिए सही क्यों है, बी मेरे लिए सही क्यों है, तो वहाँ पे जस्टिफाई करना होता है, यानी कि दूसरे के मुकाबले आपको कंपैरिजन करके दिखाना होता है, एक को क्रिटिकली एनालाइज करके कि इसमें ये कमी है, इस वजह से हम बी के साथ जा रहे हैं। तो ये कंपेयर करके, कॉन्ट्रास्ट करके जो एनालिटिकल पैराग्राफ के रूप में चीज़ें आता है ना, ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है। बट पता नहीं कौन सा आएगा, क्योंकि हम लोग सैम्पल पेपर देखे उसमें इस तरह के भी एनालिटिकल पैराग्राफ दे रखे हैं और जनरली जो स्टूडेंट्स यूज टू होते हैं वो पाई चार्ट्स और ग्राफ वाले होते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा प्लान करके, देख करके, दिमाग में माइंड मेकअप करके जाओगे। ठीक है। यू कैन स्टार्ट इधर फ्रॉम लिटरेचर और राइटिंग। अब देखो स्टार्ट कहाँ से लेना है, 3 घंटे के पेपर में सबको निपटा के आने हैं, कुछ भी छूटना नहीं है। तो आप देखो जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने हैं, जहाँ लिखने वाला चीज़ है, जैसे लिटरेचर हो गया उसके आंसर्स लिखने होंगे, या फिर राइटिंग, तो आप या तो राइटिंग सेक्शन से शुरू करो या फिर लिटरेचर से शुरू करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और तरीका क्या हो सकता है कि आपने रीडिंग करते वक्त जो 15 मिनट का मिला है उसी वक्त आपने देख लिया कि अरे ग्रामर सबसे इजी वाला पोर्शन है, इसको तो मैं खट 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 10 बना दिया, लगा दिए, और ये आप शुरू के 5-7 मिनट में ही कर दिए।
तो ये क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि अरे भाई 10 मिनट में ये वाला पोर्शन तो हमने निपटा ही लिया और आपके पास टाइम बच रहा है। तो जो हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं कि भाई 1.5 घंटे यहाँ को जाएंगे, आधे घंटे यहाँ को जाएंगे, 40 मिनट यहाँ को आएंगे, और यहाँ आपने कहीं से आपने समय बचा लिया तो वो वहाँ को आप दे पाओगे। ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड ग्रामर द ईजिएस्ट देन यू कैन बिगन फ्रॉम हियर। यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, है ना, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, शुरू में इस तरह से स्टार्ट मिल जाने पे क्या है कि फ्लो एक अच्छा बन जाता है। फिर आप लिटरेचर की तरफ जा सकते हो या फिर आप राइटिंग की तरफ जा सकते हो। लिटरेचर में कम से कम 1.5 घंटे उसको मान करके चलना है कि इतना तो लगना है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्टिव आंसर्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे जिसमें लिखना होगा, इट विल टेक टाइम, है ना। राइटिंग के भी 2 क्वेश्चन होंगे तो इसमें भी सोच करके प्लान करके लिखना होता है, तो मैं इसमें भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। 40 से 45 मिनट हम रख रहे हैं दिमाग में, इतना लगना है। ग्रामर के लिए भी 15 से 20 मिनट दिया हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि रीडिंग टाइम में जितना से जितना उसी वक्त इसको निपटा लिया जाए और आंसर शीट मिलने पे मार्क कर दें। ठीक है, फिर भी हमने 15 से 20 मिनट इसके लिए रखा है। रीडिंग में भी चूँकि एक डिस्कसिव और एक फैक्चुअल होगा, टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपको पैसेज से उठा करके आंसर्स लिखने नहीं होते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग आधे घंटे 35 मिनट कम से कम मान करके चलेंगे कि इतना तो लगना ही है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं होता है तो ठीक है, आदमी घबराता नहीं कि भाई इतना टाइम निकल गया, इतने में इतना ही हुआ, क्योंकि आपको पहले से प्लानिंग करके गए हो कि अच्छा इतना ही टाइम तो लगा, इतना मैंने सोच के आया भी था और उसके अकॉर्डिंग हो भी रहा है। तो ठीक है, आपको वो जो है एक प्रेशर में नहीं डालेगा। ठीक है, तो यही है। बस आई होप कि ये कुछ तरीके लास्ट मिनट में काम आएंगे।